लिखो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। करंट में क्वेश्चन लिख भाई, एक आपका इसमें नाम आएगा राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस आएगा भाई, जो आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस आएगा, कहेगा बता भाई राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका कितने अप्रैल आएगा भाई, तो याद रखे 5 अप्रैल आ जाएगा भाई। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका कितने अप्रैल आएगा भाई, 5 अप्रैल आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अंतरराष्ट्रीय, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई एक आपका इसमें नाम आएगा भाई अंतरराष्ट्रीय महामारी, क्या नाम आपका आएगा भाई, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तैयारी जो आपका दिवस आएगा भाई, जो आपका तैयारी दिवस आएगा वो आपसे कहेगा बता भाई कितने दिसंबर आएगा, तो याद रखिए 27 आपका दिसंबर आएगा। कितने दिसंबर आएगा आपका, 27 दिसंबर आएगा भाई। अंतरराष्ट्रीय जो महामारी आपका तैयारी दिवस आएगा कितने दिसंबर आएगा आपका, 27। दिख नहीं रहा भाई, लिखो इस नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक नाम आपका इसमें लिखो याना नामक। लिखो भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा याना नामक, क्या नाम आपका आएगा भाई, याना नामक। लिखो एक नाम आपका आएगा भाई याना नामक 50,000, कितना आएगा भाई आपका, याना नामक 50,000 साल पुराने लिखो सीसु, क्या नाम आपका आएगा, लिखो सीसु, जिसका क्या नाम आएगा, लिखो भाई मेम था, क्या नाम आपका आएगा, मेम था की खोज, क्या नाम आएगा, मेम था की खोज कहाँ हुई, खोज कहाँ हुई। तो देखो ध्यान दो भाई, एक शिशु आएगा जिसका क्या नाम था, मेम था, कहेगा कितना वर्ष पुराना था भाई आपका, तो 50,000। कहेगा इसकी खोज बता भाई कहाँ पर होती है, तो याद रखिए रूस में। इसकी खोज कहाँ पर होती है भाई, रूस में इसकी खोज होती है। और अगर आपसे कहेगा लिखो ये जो मेम था आएगा किसका शिशु आएगा भाई, तो याद रखिए हाथी प्रजाति। ये जो शिशु आएगा ये किस प्रजाति का आएगा भाई, हाथी प्रजाति का आ जाएगा। और 50,000 हो गया भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, लिखो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका स्थल जीव आएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे जो बड़ा स्थल जीव आएगा वो आएगा बिल्कुल आप कहोगे अफ्रीकन हाथी। हाथी भी कौन सा आएगा भाई, याद रखिए अफ्रीकन हाथी आ जाएगा। कौन सा हाथी आएगा भाई, अफ्रीकन हाथी आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो जुबानी खिलना महोत्सव। एक यहाँ पर महोत्सव आएगा, लिखो जुबानी, क्या नाम आएगा भाई, जुबानी खिलना महोत्सव। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो जुबानी खिलना महोत्सव आएगा, कहेगा बता कहाँ मनाया गया भाई आपका, तो याद रखिए लद्दाख में। यू कहाँ मनाया गया भाई आपका, लद्दाख में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन भाई अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपको इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा, लिखो दुर्योधन नेकी। क्या नाम आपको इसमें आएगा, लिखो भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा, क्या नाम इसका आएगा, लिखो दुर्योधन, क्या नाम आपका आएगा भाई, दुर्योधन नेगी। अगर वो आपसे कहेगा दुर्योधन नेगी, ये खिलाड़ी आएगा और कहेगा बता भाई इसका संबंध किससे आएगा, तो याद रखिए मुक्केबाजी से। इसका संबंध किससे आएगा आपका, मुक्केबाजी से आएगा। अच्छा मुक्केबाजी कहाँ होती है आपकी, तो याद रखिए रिंग में। मुक्केबाजी कहाँ पर होती है भाई, रिंग में होती है। हो जाएगा। इसके बाद आपसे लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो रेला। एक बुक कौन सी आएगी भाई, रेला बुक आएगी। ये जो रेला बुक आएगी यह किसका आएगी भाई, इब्न बतूता। क्या नाम आपका आएगा, इब्न बतूता आ जाएगा भाई। इब्न बतूता आएगा। भारत कब आता है जो इब्न बतूता आएगा, तो याद रखिए 1300 आपका 35 आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा, लिखो तहकीक ए हिंद। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो तहकीक ए हिंद। लिखवा था भाई आपसे, जो तहकीक ए हिंद आएगा किसकी बुक आएगी, या अल-बरूनी।
क्या नाम आपका आएगा भाई? अलब्रूनी आ जाएगा। और मुझे आपसे बता भी था अलब्रूनी उतबी आपका जो फिरदौसी आएगा, ये आपके किसके दरबार, ये किसके समय भारत आए थे? आपका महमूद गजनवी। ये आपके किसके समय भारत आए थे भाई? ये किसके समय में भारत आए थे? तो याद रखिए भाई महमूद आपका गजनवी आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? महमूद गजनवी आ जाएगा। इसके बाद आपसे लिखो एक नाम आएगा भाई जहांगीर का मकबरा। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जो जहांगीर आएगा। क्या नाम आएगा भाई? जहांगीर का जो मकबरा आएगा भाई, जो जहांगीर का मकबरा आएगा, कहेगा जहांगीर का मकबरा बता कहाँ पर आएगा? तो याद रखिए लाहौर में। कहाँ पर आएगा ये आपका? लाहौर में आएगा। और जो वर्तमान में लाहौर आएगा किस देश में आएगा? आपका पाकिस्तान में आएगा। वर्तमान में जो आपका लाहौर आएगा किस देश में आएगा? आपका पाकिस्तान में आएगा। और कहेगा जो पाकिस्तान आएगा भाई, पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी क्या आएगी? लिखो इस्लामाबाद। अरे इसका कहीं वर्ण को नीचे जाएगा, बात कर। कौन सा आएगा? इस्लामाबाद आएगा। और कब इसकी राजधानी बनती है? 1960 में आएगा। कितना आएगा? 1960 आ जाएगा। इसके बाद आप लिखो एक नाम आएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जो आपका शेख सलीम, क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जो शेख सलीम आपका चिश्ती आएगा। शेख सलीम जो चिश्ती है भाई, चिश्ती का जो मकबरा आएगा, शेख सलीम जो चिश्ती है भाई, इसका जो मकबरा आएगा, कहेगा बता इसका मकबरा कहाँ पर आएगा? तो याद रखे फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर आएगा भाई? याद रखे फतेहपुर सीकरी आ जाएगा। कहाँ पर आएगा भाई? फतेहपुर सीकरी आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आएगा जो आपका लोथल बंदरगाह आएगा ना भाई, जो आपका लोथल बंदरगाह आएगा, लोथल एक आपका बंदरगाह भी है, एक आपका नगर भी आएगा। अगर कहेगा जो लोथल बंदरगाह है इसकी जो खोज करता है भाई, इसकी जो खोज करेगा, इसकी खोज कौन करता है भाई? तो याद रखें SR रवि। इसकी खोज कौन करेगा भाई? SR रवि करेगा। और अगर वो आपसे कहेगा जो SR रवि है इसकी खोज कब करता है भाई? तो याद रखिए 1200 आपका इसका आएगा आपका 1953 आपका 1900 कितना आएगा भाई? आपका 53 आएगा और आपका 54 आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। और अगर कहेगा जो लोथल जो आपका शहर आएगा किस नदी किनारे भाई लोथल आपका? तो याद के भोगवा नदी। कौन सी नदी आएगी भैया? भोगवा नदी आ जाएगी। अच्छा लोथल आपका किस राज्य में आएगा भाई? गुजरात में आएगा। और गुजरात राज्य कब बना हमारा? 1 मई 1900 कितना आएगा आपका? 60 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिखो उसके बाद क्वेश्चन हमारा जो रेला बुक आएगी, रेला किसकी बुक है भाई? इब्न बतूता की हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक आपका नाम इसमें आएगा भाई। तो जुबानी खिलना महोत्सव हो गया भाई आपका। लिख भाई अंतरराष्ट्रीय मानव। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा भाई अंतरराष्ट्रीय, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई अंतरराष्ट्रीय लिखो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष। क्या नाम आपका आएगा भाई? अंतरराष्ट्रीय जो आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस आएगा। कौन सा आएगा भाई? जो अंतरराष्ट्रीय आपका अंतरराष्ट्रीय मानव जो आपका अंतरिक्ष उड़ान दिवस आएगा, कहेगा बता भाई कितने अप्रैल में मनाया जा? तो कोई बता सकता है भाई? याद रखिए 12 अप्रैल में। कितने अप्रैल आएगा आपका? 12 अप्रैल आएगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान दिवस वो अलग है, वो अलग आएगा, यू अलग है। ठीक भाई। अब कहेगा कि 12 अप्रैल को क्यों मनाया जा? तो एक तारीख याद रखिए 12 अप्रैल आपका 12 आपका अप्रैल भाई 1900 आपका 61। कुछ याद आया भाई? 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन आपका अंतरिक्ष में गया था पहली बार। कौन आएगा भाई? जो यूरी गागरिन आएगा, जो यूरी गागरिन आएगा। यूरी गागरिन कहाँ गए थे भाई? याद रखे अंतरिक्ष में। और वो आपसे कहेगा जो यूरी गागरिन है ये बताओ भाई किस देश का आएगा? तो याद रखे रूस का था ये किस देश का आएगा भाई? रूस का आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। देखो ध्यान से लिखो चुटकी नृत्य शैली। क्या नाम आपका है? लिखो जो चुटकी
नृत्य शैली आएगी, जो चुटकी नृत्य शैली आएगी भाई, क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 का, जो चुटकी नृत्य शैली है कहेगा बता किस राज्य की नृत्य शैली आएगी भाई, तो याद रखे सिक्किम। क्या नाम आपका आएगा भाई, सिक्किम आ जाएगा। और जो सिक्किम आएगा भारत का कौन सा राज्य बनता है भाई, 22वां राज्य। और युग कब बनता है हमारा, 1975। कब बनता है, 1975 आएगा, हो जाएगा। इसके बाद आप इसे लिखो, एक आपका नाम आएगा, यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आएगा प्रावधा। क्या नाम आपका आएगा भाई, लिखो एक नाम आपका आएगा प्रावधा आएगा, प्रावधा आएगा। एक नाम आएगा, लिखो मंजीरा आएगा, प्रावधा आएगा, मंजीरा आएगा। और एक नाम आएगा, लिखो मनेर। क्या नाम आएगा भाई, मनेर आएगा। यहाँ आपकी जो आएंगी ये सभी आपकी सहायक नदी है, यहाँ आपकी सभी क्या रहेंगी भाई, सहायक नदी। किसकी आएगी भाई, ये गोदावरी, बहुत बढ़िया। क्या नाम इसका आएगा भाई, लिखो गोदावरी आ जाएगा भाई, गोदावरी आ जाएगा। और कहेगा गोदावरी की लंबाई कितनी हमारी, हाँ भाई जो गोदावरी इसकी लंबाई कितनी आएगी, याद रखिए इसकी लंबाई जो आएगी 1465 किलोमीटर। जो गोदावरी नदी है भाई इसकी लंबाई कितनी आएगी, 1465 किलोमीटर। और जो गोदावरी है कहेगा बता इसका उद्गम कहाँ से है भाई, त्र्यंबक गांव से, नासिक जो कि आपका आएगा महाराष्ट्र में, हो जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, मुझे आपसे इसमें 4 स्थान लिखवाए थे और आप इसमें हर बार डाउट करते हो भाई, ध्यान दो। मुझे आपसे सिंधु सभ्यता के 4 पॉइंट बताए थे, आपको याद भी है भाई, कई बार आपका क्वेश्चन अब की बार पास हुआ था ना। सिंधु सभ्यता के 4 पॉइंट आएंगे। पूर्व में तो कौन सा था भाई हमारा, आलमगीरपुर, याद रखे भाई आलमगीरपुर आएगा भाई, आलमगीरपुर आएगा। और आपका जो पश्चिम में आएगा, पश्चिम में कौन सा हमारा, सूतकांगे डोर, कौन सा आएगा, सूतकांगे डोर आएगा। और उत्तर में कौन सा आएगा हमारा, मांडा, उत्तर में मांडा आएगा। और दक्षिण में कौन सा आएगा हमारा, दाइमाबाद। तो ये 4 स्थान तो आपने ही याद करने, 4 स्थान हो गए। पूर्व में नदी कौन से हमारी, पूर्व में जो नदी आएगी उसका नाम हिंडन आएगा। पश्चिम में कौन से हमारी भाई, पश्चिम में हमारी दशक नदी आएगी। उत्तर में हमारी चिनाब नदी आएगी, और दाइमाबाद में हमारी गोदावरी नदी आ जाएगी। तो इन चारों को आप याद रखिए भाई। ये आपके 4 पॉइंट किसके आएंगे भाई, ये आपके सिंधु सभ्यता के पॉइंट आएंगे। मांडा, चिनाब नदी हो जाएगा। और जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार कैसा आएगा, त्रिभुजाकार। और जो इसका अक्षेत्रफल आएगा, इसका जो अक्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा भाई, 1299,600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद आप इसमें लिखो, देख आपसे क्या पूछा, लिखो नेपाल में राजतंत्र समाप्त। क्या नाम आपका आएगा, लिखो इसमें जो नेपाल आएगा, लिखो नेपाल में जो राजतंत्र आएगा, नेपाल में राजतंत्र समाप्त। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो नेपाल है, नेपाल में पहले एक राजा बनता था, तो नेपाल में राजतंत्र खत्म होगा। और राजतंत्र पता भाई कब खत्म होता है, तो याद रखिए 2000 आपका 8 में, कितना आएगा, 2000 आपका 8 आ जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो द व्हाइट टाइगर। क्या नाम आएगा, द व्हाइट टाइगर। अगर भाई वो आपसे कहेगा द व्हाइट टाइगर, बताया किसकी बुक आएगी, तो याद रखिए अरविंद अडिगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई अरविंद आएगा, अरविंद अडिगा आ जाएगा। द व्हाइट टाइगर यह किसकी बुक आएगी भाई, अरविंद अडिगा की बुक आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई। इसके बाद आप से लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी। थोड़ा देख कर करिए बच्चों, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जिसे आप क्या कहोगे भाई, इसे आप कहोगे एकता का प्रतीक। याद रखिए भाई, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे एकता का प्रतीक, इसे आप एकता का प्रतीक कहोगे। और अगर वो आपसे कहेगा कि बताएं आपकी कहां पर है, तो केवड़िया आएगा, केवड़िया एक स्थान आएगा भाई। केवड़िया आपका किस राज्य में आएगा भाई, याद रखिए गुजरात में आएगा। केवड़िया स्थान कहां पर आएगा आपका, यो गुजरात में आ जाएगा।
हो जाएगा। और जो मूर्ति आएगी ये किसको समर्पित है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाए भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा ना भाई, इस मूर्ति की कहेगा ऊंचाई कितनी भाई? याद रखिए जिसकी ऊंचाई आएगी वो आएगी 182 मीटर आएगी। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसका जो डिजाइन करता है, इसका डिजाइन करता है रामवंजी सुतार। क्या नाम आएगा? रामवंजी सुतार आ जाएगा। रामवंजी सुतार आएगा। और किस नदी के पास है भैया? किस नदी के पास है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी आएगी भाई? नर्मदा नदी आएगी। और जो नर्मदा नदी आएगी इसका उद्गम आपका कहां से है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। हो जाएगा। लेकिन एनटीपीसी ने आपसे ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये बताओ राष्ट्र को समर्पित कब की थी? वो तारीख आपने मुझे बतानी है। वो तारीख क्या आएगी? भंडार में जाने के रात तो नया डिब्बा लेकर रखा भाई, लिखो भाई। और राष्ट्र को समर्पित कब होता है? लिखो 31 आपका अक्टूबर आएगा। 31 आपका अक्टूबर है 2000 आपका याद रखिए 18 आएगा। इसको याद रखिए भाई, 31 अक्टूबर आपका 2018 जो यह मूर्ति आएगी ये किसको समर्पित होती है भाई? राष्ट्र को समर्पित। क्या नाम आपका आएगा भाई? राष्ट्र को समर्पित आ जाएगा। किसको समर्पित आएगी भैया? राष्ट्र को समर्पित आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। 31 अक्टूबर 2019 में वो जो मुआवजा था, बिल्कुल 31 अक्टूबर 2000 आपका 19 आएगा। बिल्कुल तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई पहली बार, लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो पहली बार, क्या नाम आपका है? लिखो पहली बार कहाँ? पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन हुआ? पर्व का आयोजन हुआ। तो याद रखिए भाई पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन हुआ भाई? तो एक नाम आएगा, लिखो कांस। कांस एक स्थान आएगा। अच्छा कांस स्थान आपको किस देश में है भाई? हाँ भाई कांस कहाँ पर आएगा? इसे देखकर बताओ फिलहाल कांस कहाँ पर आएगा आपका। हो जाएगा भाई। तो पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन होता है भाई? कांस आपका आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, लिखो एक नाम आएगा साहित्य अकादमी। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा भाई जो साहित्य अकादमी। क्या नाम आपका आएगा भाई इसमें? साहित्य अकादमी। एक नाम आएगा फेलोशिप। क्या नाम आएगा भाई? फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला? अगर भाई वो आपसे कहेगा साहित्य अकादमी जो आपका फेलोशिप पुरस्कार है भाई, कहेगा पता किसे मिला भाई? तो याद रखिए इसका नाम आपका है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम इसका आएगा भाई? रस्किन बॉन्ड आ जाएगा। क्या नाम इसका आएगा भाई? रस्किन बॉन्ड इसका नाम आ जाएगा। क्या भाई? मथुरा। हाँ भाई देख क्या किसी ने सही चेक करो एक बार। यहाँ तक हो जाएगा बिल्कुल सही। लिखो क्या नाम आपका आएगा? मथुरा आएगा। हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा डल झील में पहला। क्या नाम आपका है? लिखो जो डल झील आएगा, डल झील में पहला आपका पहला तैरता हुआ एटीएम। अगर वो आपसे कहेगा एटीएम को आप क्या कहोगे? ऑटोमेटिक टेलर मशीन आ जाएगा। तो डल झील में जो पहला आपका तैरता हुआ एटीएम आएगा, कहेगा बता कौन सा बैंक इसकी स्थापना करता है? तो बैंक आपका आएगा, लिखो एसबीआई। कौन सा बैंक आएगा? एसबीआई आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो एसबीआई आएगा, जो एसबीआई बैंक आएगा, कहेगा इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिए 1955 आएगा। और जो डल झील आएगा, डल झील आपकी कहाँ पर है भाई?
तो याद रखिए जम्मू कश्मीर। जो डल झील है भाई यह कहाँ पर आएगी आपकी, जम्मू कश्मीर आ जाएगी। और याद रखिए जो आपका सन आएगा ना यहाँ पर 1955 थोड़ा देख कर लियो भाई। जो आपका जम्मू कश्मीर आएगा भाई 1955 आएगा, लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा भाई प्रथम राजभाषा, प्रथम जो आपका राजभाषा आयोग आएगा भाई, प्रथम राजभाषा आयोग आपका कब बनता है, 1955 आ जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसके जो पहले के अध्यक्ष कौन थे भाई, इसके पहले के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो याद रखिए बी जी खरे आ जाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, जो भारत का पहला राजभाषा आपका आयोग बना कब बना भाई, 1955 आ जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई आपके, बी.जी. खरे आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा। और जो आपका एसबीआई आएगा, एसबीआई की स्थापना भी कब होती है, 1955 में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा, लिखो स्टैचू ऑफ पीस। अगर वो आपसे कहेगा भाई कोई मूर्ति बता सकता है भाई ये कहाँ पर आएगी, हाँ भाई कोई बता सकता है मूर्ति कहाँ पर आएगी भाई, हाँ भाई कहाँ पर भाई, वो तो दूसरी आएगी भाई, वो आपकी दूसरी आएगी। यह कहाँ पर आएगी, तो याद रखिए राजस्थान। यह कहाँ पर आएगी भाई, यह आएगी राजस्थान में, हो जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा यह मूर्ति किसको समर्पित है भाई, तो एक नाम आएगा, लिखो जैन, एक नाम आएगा जैन आचार्य। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, जैन आचार्य, जिसका नाम था लिखो श्री, क्या नाम आपका आएगा भाई, जिसका नाम क्या आएगा आपका, श्री विजय। क्या नाम आएगा, श्री विजय वल्लभ, श्री विजय वल्लभ सुरी सवर हो जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका आएगा, लिखो एनटीवीसी ने आपसे क्या पूछा, एक नाम आएगा काजू। क्या नाम आएगा भाई, काजू आएगा। कहेगा काजू बता कौन सी मिट्टी में होती है भाई, कोई बता सकता है भाई काजू, तो इसका जो उन्होंने ऑप्शन दिया था भाई वो दिया था, लिखो लाल लैटराइट मिट्टी हो जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा जो मिट्टी आएगा, मिट्टी का अध्ययन किसमें किया जाए आपका, तो पैडोलॉजी। जो मिट्टी आएगा, मिट्टी का जो अध्ययन किया जाएगा भाई वो किसमें किया जाए भाई, पैडोलॉजी। क्या नाम आपका आएगा भाई, पैडोलॉजी आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई लक्षद्वीप में, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा भाई लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा, अपनी लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाला, क्या नाम आपका आएगा भाई, खोलने वाला बैंक कौन सा बना, कोई बता सकता है भाई। जो आपका लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा जो खोलने वाला बैंक आएगा भाई वो कौन सा बना, तो याद रखिए एक नाम आपका आएगा HDFC बैंक आएगा। और जो आपका लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप का उपनाम क्या आएगा आपका, समुद्रपुत्र। क्या नाम आपका आएगा भाई, जो भारत का समुद्रपुत्र आएगा वो किसे कहा जाए, आपका लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या आएगी आपकी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या आएगी आपकी, कवारत्ती आएगी। और लक्षद्वीप जो आपका आएगा, लिखो यहाँ पर कुल कितने द्वीप आएंगे आपके, कुल कितने द्वीप हैं यहाँ पर आपके, तो याद रखिए 36। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप आएंगे, 36 द्वीप आएंगे। और 36 में से अगर कहेगा बता आबादी कितने पर है भाई, तो 10 पर आबादी है। इन 10 में से अगर वो आपसे डायरेक्ट कहेगा भाई कि जो लक्षद्वीप आएगा इसमें कौन सी भाषा बोली जाए आपकी, तो याद रखिए मलयालम। कौन सी भाई, मलयालम भाषा आ जाएगी। जो आपका लक्षद्वीप आएगा कौन सी भाषा आएगी भाई, मलयालम भाषा आ जाएगी। और अगर वो आपसे कहेगा जो एकमात्र द्वीप आएगा,
जो एक आपका मात्र द्वीप आएगा उस पर कौन सी भाषा आएगी भाई? महल भाषा। कौन सी भाषा आएगी यार? महल भाषा आ जाएगी। यूपी पुलिस में था भाई क्वेश्चन आपका, जो लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप आएगा उस पर कौन सी भाषा आएगी आपकी? महल भाषा आ जाएगी। केरल में कौन सी आपकी भाषा आएगी भाई? मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सी आएगी आपकी? मलयालम आ जाएगी। आबादी कुल कितने द्वीप पर है भाई आपकी? 10 द्वीप पर। और कुल द्वीप कितने आएंगे यहाँ पर आपके? 36 द्वीप आ जाएंगे। अगर वो आपसे कहेगा जो प्रथम राजभाषा आयोग है भाई कब बनता है? 1955। और एसबीआई की स्थापना भी कब होती है? 1955 में। होम लोन वाले की भाई याचिका कब होती है इसकी स्थापना? पता नहीं मैंने चिंता ना करो, मैं भी लिखने वाला नहीं था, ठीक है ना। इसका देखना पड़ेगा भाई एक बार। HDFC 1900 आपका कितना है भाई? एक बार देख लो भाई। 1900 आपका 94 लिखो भाई एक बार आप। जो आपका HDFC आएगा जो होम लोन देता है भाई, इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। एक आप इसमें लिखो भाई विश्व साइबर अपराध। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो विश्व 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 साइबर अपराध। विश्व साइबर जो अपराध आएगा भाई, अपराध सूचकांक 2000 आपका 24। देखो ध्यान दो, आपने सुना भी होगा कि भाई मेरी व्हाट्सएप हैक कर ली, ठीक है ना। मैं जो आपके जितने भी आएंगे मैं सब किस में? आपके साइबर अपराध में है। तो जो विश्व साइबर अपराध सूचकांक है भाई 2024 में कहेगा जो भारत की रैंक है भाई, जो भारत आएगा कहेगा भारत बता भाई कौन से स्थान पर आएगा? तो कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए 10वें स्थान पर जो भारत आएगा वो कौन सा आएगा भाई? आपका 10वें स्थान पर आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद आप लिखो गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश। क्या नाम आपका इसमें लिखो? जो गौतम बुद्ध आएगा, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश। हाँ भाई कोई बता सकता है? जो गौतम बुद्ध आएगा इसने आपके अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे भाई? हाँ भाई कहां पर दिए? लिखो वैशाली। क्या नाम आपका आएगा? वैशाली। याद रखिए भाई। अच्छा अगर वो आपसे कहेगा लिखो जो पहला उपदेश दिया था भाई, पहला उपदेश कहाँ दिया था इसने? सारनाथ। भाई पहला उपदेश सारनाथ में। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए भाई? श्रावस्ती। याद रखिए भाई क्या नाम आपका आएगा? श्रावस्ती आ जाएगा। समझ में आई बात? और अंतिम उपदेश इसने कहाँ दिया था आपका? वैशाली में हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक और इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा लिखो भाई, यहां तक हो जाएगा। लिखो द इनसाइडर। क्या नाम आपका आएगा भाई? द इनसाइडर। अगर वो आपसे कहेगा भाई द इनसाइडर, यह एक बुक आएगी, कहेगा बताया बुक किसकी आएगी भाई? तो याद रखिए एक नाम आपका आएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम आपका आएगा भाई? पीवी नरसिम्हा राव आ जाएगा। कौन सी बुक आएगी भाई? द इनसाइडर हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आएगा प्रथम दलित राष्ट्रपति। क्या नाम आपका इसमें लिखो? जो प्रथम दलित राष्ट्रपति आएगा, जो प्रथम आपका दलित राष्ट्रपति आएगा भाई, उसका नाम क्या आएगा? याद रखिए KR नारायण आ जाएगा। KR नारायण आ जाएगा भाई। और जो KR नारायण आएगा इसका क्रम कौन सा बनता है आपका? तो याद रखिए 10वें नंबर का। ये कौन से नंबर का राष्ट्रपति आएगा भाई? 10वें नंबर का राष्ट्रपति आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक आपका नाम आएगा जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा, दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो याद रख, दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन था आपका? रामनाथ कोविंद। दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन था आपका भाई? तो याद रखिए रामनाथ कोविंद आ जाएगा। और जो रामनाथ कोविंद बताओ भाई कहाँ का आएगा? तो यू था कानपुर देहात का। यू कहाँ का था भाई? याद रखिए कानपुर आपका देहात का आ जाएगा। तो इसको याद रखिए रामनाथ कोविंद कहाँ का आएगा भाई? कानपुर देहात का आ जाएगा। दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन था भाई?
रामनाथ कोविंद। पहला कौन था? के आर नारायण। हो जाएगा। पहला बंगाली राष्ट्रपति कौन था भाई? प्रणब मुखर्जी। और पहला सिख राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, यानी चेर सिंह। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो। और पहला ही राष्ट्रपति कौन था हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसे कहाँ का गांधी कहा जा भाई? बिहार का गांधी। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो। एक आप इसमें लिखो भाई, भाई यहां तक हो जाएगा। एक आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आएगा बुलाया। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई बुलाया। क्या नाम आपका आएगा भाई? एक नाम आपका इसमें आएगा भाई बुलाया। हो जाएगा। लिखो बुलाया। अंत्य महाद्वीपीय। क्या नाम आपका है भाई? अंत्य महाद्वीपीय मिसाइल का सफल परीक्षण। क्या नाम आपका है भाई? सफल परीक्षण किस देश ने किया? परीक्षण किस देश ने किया? तो याद रखिए भाई, अगर वो आपसे कहेगा बुलाया जो मिसाइल है, कैसी मिसाइल आएगी? एक महाद्वीपीय मिसाइल आएगी। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती है। अब वो देश कौन सा है? लिखो रूस। वो देश कौन सा आएगा भाई? रूस आएगा। कहेगा जो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति आएंगे भाई, रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन आएंगे भाई? तो याद के व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम आपका है भाई? व्लादिमीर पुतिन आएगा। और जो व्लादिमीर पुतिन आएगा कब तक राष्ट्रपति रहेगा? 2036। कितना आएगा? 2000 आपका भाई 36 आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा भाई रूस का है, कहेगा रूसी क्रांति कब होती है भाई? याद रखिए, जो रूसी क्रांति आएगी, रूसी क्रांति कब होती है? तो याद रखिए 1917 में। याद रखिए रूसी क्रांति कब होती है? 1917 में। और जो रूस आएगा ना भाई, देखो रूस का एकीकरण, रूस का जो एकीकरण आएगा वो किसने किया था भाई? तो याद के लेनिन। रूस का एकीकरण कौन करता है भाई? लेनिन करता है। और जो आधुनिक रूस आएगा, क्या नाम आपका है? लिखो, जो आधुनिक, दिख रहा ना भाई? जो आपका आधुनिक रूस आएगा, जो आधुनिक आपका रूस रहेगा भाई, आधुनिक रूस के निर्माता, उसका नाम क्या आएगा भाई? तो याद के स्टालिन। क्या नाम आपका आएगा भाई? स्टालिन आएगा। अच्छा, एक आपके दो देश है भाई, एक तो आपका लिखो चीन आएगा। कौन सा आएगा भाई? चीन आएगा। और एक आपका आएगा रूस। भाई चीन आएगा और रूस आएगा। अब आप मुझे बताओ, चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? आमूर नदी। कौन सी नदी आएगी? लिखो, आमूर नदी आ जाएगी। तो इसको याद रखे भाई, आमूर नदी इन दो देशों की सीमा बनाती है भाई। तो क्या क्या नाम इसका आएगा भाई? चीन आएगा। और कौन सा आएगा भाई आपका? रूस आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। रूसी क्रांति कब होती है? 1917 में। और चीनी क्रांति कब होती है? 1911 में। हो जाएगा भाई। हिंदी पर चलाओ।